गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुरभि सुमन फ्रॉम आवर टीम द रेड फाइट। हमने पिछले लेक्चर्स में क्लास 8 के माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा था, हमने इसके बेनिफिट्स को देखा था, हमने इसके हार्म्स को देखा था, ये कहाँ पाए जाते हैं हमने देखा था। अब इस चैप्टर को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जनरली 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, द सेकेंड वन इज प्रोटोजोन्स, द थर्ड वन इज अल्गी एंड द फोर्थ वन इज फंजाई। ठीक है, तो हम बारी बारी से सारे को पढ़ते हुए चलेंगे डीपली। हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया को जनरली 4 कैटेगरीज में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप के आधार पे उसे 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज रॉड शेप, द सेकेंड वन इज स्फेरिकल, द थर्ड वन इज कॉमा एंड द फोर्थ वन इज स्पाइरल। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब क्या समझते हो? एक सेल। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक सेल से बने हुए होते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ ले लो तो ये मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, इसे भी समझ लो यहीं पे। ठीक है, क्योंकि आगे हमें फंजाई में मल्टी सेलुलर भी काम आने वाला है, तो यहीं पे अगर साथ समझोगे तो वो ज्यादा स्ट्राइक करेगा दिमाग को। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर्स। ह्यूमंस आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर, वी आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, द बैक्टीरिया यूनिसेलुलर बट द ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, क्लियर है। अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉलोनीज के फॉर्म में पाए जाते हैं। कॉलोनीज के फॉर्म में क्या होता है? मेनी बैक्टीरिया लिव टुगेदर, एक साथ जब रहते हैं तो हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, समूह जिसको भी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो हमने जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम डेफिनेशंस को क्लियर कर रहे थे तो हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीड बाय आवर नेकेड आई। हम नेकेड आई से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, बट जब वो अपने कॉलोनीज के फॉर्म में होंगे देन वी आर एबल टू सी विथ आवर नेकेड आईज। अपने नेकेड आईज से हम देख सकते हैं जब वो अपने कॉलोनीज के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। ठीक है, तो जो अपना नरिशमेंट खुद करते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं दे आर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझो। ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल आप ध्यान में रखो क्या हो जाएंगे? जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट जो होता है वो अपना खाना स्वयं बना रहा है, दैट्स द रीजन दे आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, बट अगर वही दूसरी तरफ हम लोग आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स की हम लोग बात करते हैं, तो हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स क्या होता है? जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो। दूसरे पे डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? क्या ह्यूमंस अपना खाना खुद बना पाते हैं क्या? अब बहुत लोग सोचोगे कि नहीं, अपना खाना तो खुद ही बनाते, किचन में जाते हैं और खाना खुद ही वैसा अपना खाना खुद बनाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है। तो जो ह्यूमंस होते हैं, जो एनिमल्स हैं हम लोग, वो अपने खाने के लिए, अपने रॉ मटेरियल्स के लिए हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं? ऑब्वियसली हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। प्लांट से हमने वीट आता है, राइस आता है, जितने भी सीरियल्स होते हैं उससे हम लोग डिपेंडेंट क्या है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट से ले रहे हैं हम लोग वो। ठीक है, सो वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर आवर फूड। हम लोग अपने खाने के लिए प्लांट पर निर्भर है, दैट्स द रीजन वी आर हेट्रोट्रॉफ्स। हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो समझ में आ गया ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। द एग्जाम्पल आर ऑटोट्रॉफ्स आर प्लांट्स, द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स आर ह्यूमंस। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, बट सम आर ऑटोट्रॉफ्स ऑल्सो। कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। बहुत टाइम ऐसा क्या होता है ना, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं। आएगा आपको ऐसा क्वेश्चन, ऑल बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स
ऑल बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। यहाँ पे ऑल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ऑल बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स तो हैं, बट सम आर ऑटोट्रॉफ्स ऑल्सो, कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा ना हमारा कि ऑल बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, ऑल बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। समझ में आ गया? ट्रू फॉल्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोगों को लगता है आप कर लोगे, बट यही क्वेश्चंस गलत होते हैं और यही डिफरेंस होता है टॉपर्स के बीच और एक नॉर्मल स्टूडेंट के बीच। टॉपर्स जो होते हैं वो अपने हर पॉइंट्स को क्लियर करते हैं, बट जो नॉर्मल एंड एवरेज बच्चे होते हैं वो सोचते हैं ये पॉइंट्स तो हो जाएगा और हो गया, दोनों में बहुत अंतर होता है। और इस लेक्चर के बाद आपको कहना है ये पॉइंट्स हो गया, नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम अब थोड़ा समझते हैं फंजाई के बारे में। ठीक है, फंजाई के बारे में समझते हैं। तो फंजाई जो होते हैं वो सबसे पहले पॉइंट जो होती है, फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मींस मैंने पहले ही समझाया, यूनी मतलब एक सेल, मल्टी मतलब एक से ज्यादा सेल। ठीक है, दे आर फंजाई आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मींस दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर फूड। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, किसी और दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। समझ में आ गया? अब जो है हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फंजाई जो होता है वो एक सुटेबल टेम्परेचर पे ग्रो करता है। सुटेबल टेम्परेचर में ग्रो करना मतलब क्या होता है, आप एग्जांपल ले लो, ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड बटर जो लगा के खाते हो आप लोग, ठीक है ना, तो वही ब्रेड की बात हो रही है। तो ब्रेड क्या होता है, आप क्या करो 2-3 दिन जो है वो ब्रेड को ऐसे ही खुले एटमॉस्फेयर में रख दो। ठीक है, और दूसरी साइड क्या करो, ब्रेड को आप फ्रीज में रख दो। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, जो आपने खुले एटमॉस्फेयर में ब्रेड रखा है ना वो खराब हो रहा है, बट आपने जो फ्रीज में ब्रेड रखा है वो बिल्कुल फ्रेश है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फंजाई। फंजाई जो होता है वो एक सुटेबल टेम्परेचर पे ग्रो करता है। ठीक है, इट मीन्स कि वो वार्म टेम्परेचर पे ग्रोथ करता है। जब आपने फ्रीज के बाहर रखा तो उसको कंडीशन वार्म टेम्परेचर मिली और वो वहां ग्रो कर गया और उस ब्रेड को खराब कर दिया। बट आपने जैसे ही वो फ्रीज में रखा, फ्रीज में रखने के बाद फंजाई जो हो वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाया, बिकॉज आपने वहां पे उसकी सुटेबल कंडीशन को मेंटेन नहीं होने दिया। उसकी जो सुटेबल कंडीशन थी वो कंडीशन क्या थी, वार्म कंडीशन थी। बट आपने जैसे ही रेफ्रिजरेटर में आपने फ्रीज में रखा, वो टेम्परेचर क्या हो गई, कोल्ड हो गई, एंड द फंजाई आर नॉट एबल टू ग्रो देयर, और वो फंजाई वहां पे ग्रो नहीं किया। ठीक है, ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, और हम लोग अब बात करते हैं, मैंने एक पॉइंट आपको मिस करवा दिया। आप फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बट द एक्सेप्शन इज ईस्ट। ईस्ट जो है वो एक्सेप्शन है, वो ईस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ईस्ट जो होते हैं, तो ये भी हमारा कहना गलत होगा कि ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर। देयर इज अ वन एक्सेप्शन एंड द एक्सेप्शन इज ईस्ट, एंड द ईस्ट इज यूनिसेलुलर। क्लियर है? ठीक है, और ईस्ट क्या होता है, जो बेकिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होते हैं ना, वहीं पे उसे जो बेकिंग इंडस्ट्री में माइक्रोब्स यूज होते हैं, दैट्स द ईस्ट, वहां पे ईस्ट यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर आप फर्मेंटेशन के लिए बहुत बार देखोगे तो फर्मेंटेशन के लिए भी ईस्ट यूज होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने बैक्टीरिया और फंजाई को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटोजोअन्स और अल्गी को पढ़ेंगे। और मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं, अल्गी जो है इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसे बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, ऐसा नहीं है कि उससे बिल्कुल भी ऐसे ही शॉर्ट में मार के किसी तरह से निकल जाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बिकॉज अल्गी जो है वो आपको हायर स्टैंडर्ड में भी पढ़ना है। तो जब यहाँ से बेस क्लियर करके चलोगे तभी वहां क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं अल्गी के बारे में 1-2 पॉइंट्स आपको बताती हूँ। अल्गी जो है वो फूड के रूप में भी यूज होता है। एग्जाम्पल स्पाइरुलिना एंड क्रूलेला, ऐसे ये 2 अल्गी हैं जो प्रोटीन इनरिच होते हैं, जो प्रोटीन से रिच होते हैं। ठीक है, और उसे फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत बार गांव जब जाते हो या कोई भी पानी देखते हो जो बहुत दिन से शांत पड़ा हुआ है, उसमें देखते हो आप जो होता है वो ग्रीन कलर का ऊपर जो होता है फ्लोट करते रहता है, देखते हो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहता है, वो भी अल्गी ही है। ठीक है,
तो आप समझ रहे हो ना अलगी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना है और अलगी को एक बार पढ़ के आना है। ठीक है, थैंक यू।